नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। बहुत बेसिक लेवल पर अंडरस्टैंडिंग करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग की। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है उन्होंने अभी रिसेंट में इनकम जनरेट करना शुरू किया है, 18 से 25 की उम्र की है, या घर की गृहिणियाँ हैं, या वो व्यक्ति जो कुछ पैसा जोड़ सकते हैं, जिनके पास कुछ सोर्स ऑफ इनकम है लेकिन उनको फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में अभी ज़्यादा डिटेल में नॉलेज नहीं है। सो फाइनेंशियल प्लानिंग दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास 100 करोड़ रुपीज़ हैं जिस पे मैं इतना कंपाउंडिंग या इंटरेस्ट इनकम जनरेट कर रहा हूँ, या मैं इतना IRR जनरेट कर रहा हूँ। फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स मुझे कुछ भी इमरजेंसी आती है या मेरे परिवार पे कुछ इमरजेंसी आती है तो उसको मैं बहुत इजीली टैकल कर पाऊँ बिना अपनी एसेट क्लास को बेचे या डिसॉल्व करें। सो बेसिकली आकस्मिक परिस्थितियाँ आती रहेंगी लेकिन उसका इम्पैक्ट मेरी फाइनेंशियल हेल्थ पर, मेरे पैसे पर, मेरी सेविंग्स पर, मेरे एसेट क्लास पे नहीं पड़ना चाहिए। दैट इज़ ट्रू नेचर ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए सबसे पहला स्टेप आता है सेविंग। सो सेविंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? मल्टीपल फैक्टर्स के लिए सेविंग इम्पॉर्टेंट है। आज की डेफिनेशन अगर मैं बात करूँ सेविंग्स की, तो बहुत लोगों को ये समझ में आता है कि सेविंग क्या है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस और बचे हुए मनी को हम सेव करेंगे। बहुत ही कम लोग होते हैं। सो इसमें फ्लक्चुएशन होती रहती है, कभी एक्सपेंस कुछ है कभी कुछ है, तो उस हिसाब से सेविंग का अमाउंट वेरी करेगा। बट व्हाट इज ट्रू सेविंग? इनकम माइनस सेविंग देन एक्सपेंस। तो आपको ये पता है कि हर महीने में इतना फिक्स इनकम जोड़ूंगा। यस, सेविंग वेरी करेगी। आपकी इनकम सोर्स कितने हैं, आप पे कितने लोग डिपेंडेंट हैं, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, बट आपको अगर सेविंग स्टार्ट करनी है तो इसी मोड में स्टार्ट करनी है, इनकम माइनस सेविंग माइनस एक्सपेंस। अगर साइंटिफिकली बात करूँ तो ऑन एन एवरेज मिनिमम आपको 20% अपनी इनकम का जरूर हर महीने सेव करना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सो वी स्टार्टेड पुटिंग सम पार्ट ऑफ मनी इनटू आवर सेविंग अकाउंट। अब इस सेविंग को करना क्या है? ये जो पैसा हमारा बच रहा है, हम जोड़ रहे हैं, इससे सबसे पहले आपको सेकंड स्टेप आता है हेल्थ प्लान लेना है। क्यों हेल्थ प्लान लेना है? आपको नहीं पता है ना कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। आपके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो सकता है। सो आपको सरकारी हॉस्पिटलों की हालत पता ही है, या आप प्राइवेट नौकरी में हो तो क्या पॉसिबिलिटी है कि आपको छुट्टियां मिल पाएँ, आप उनका इलाज करा पाएँ? आंसर इज नो। सो आप बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट हॉस्पिटल रश करेंगे और 5-10 दिन अगर कोई व्यक्ति आपका रह गया हॉस्पिटल में तो आपका बिल 4-5 लाख से तो कम क्या ही बनेगा। सो अब बहुत लोगों का तर्ज है, तो यहाँ पर अपने को जो मेडिकल प्लान है वो हेल्प आउट करता है। अब बहुत लोगों का तर्ज हुआ कि यार मैं तो अभी रिसेंटली जॉब पे लगा हूँ या इनकम जनरेट करने लगा हूँ और मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा या मेरे परिवार में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप गलत हो इस पॉइंट पे। कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो अब एग्जाम्पल समझते हैं होने वाली परिस्थिति और ना होने वाली परिस्थिति में। मैं दोनों ही कंडीशन आपको बताता हूँ। लेट सपोज आप कहते हो कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मेरे परिवार के साथ कुछ नहीं होगा, मैं 5 साल तक आराम से अपना पैसा जोड़ता हूँ। इमेजिन करते हैं आप हर महीने 5,000 रुपये जोड़ रहे हैं, साल में आप 60,000 रुपये जोड़ते हैं और 5 साल में 3 लाख रुपये इकट्ठा कर लेते हैं। अब ऑल ऑफ अ सडन आपके साथ 5वें साल या उसके बाद कोई इमरजेंसी आ गई या बीच में कभी भी आ गई। अभी 5 साल का एग्जाम्पल समझते हैं और आपको एडमिट कराना पड़ेगा हॉस्पिटल में अपने परिवार के किसी सदस्य को या खुद को। तो अगर आपके पास मेडिकल पॉलिसी है तो 5 लाख रुपए मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया। आपका सेविंग जो था 3 लाख रुपए का वो वैसे के वैसे रहा, कोई एसेट आपका डिसॉल्व नहीं हुआ। लेकिन वहीं फ़र्ज़ करते हैं आपने ये प्लान नहीं लिया, हेल्थ प्लान, और अब आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। आपके पास 3 लाख रुपए थे, वो गए। 2 लाख रुपए आपने मार्केट से उठाए या आपने कोई एसेट डिसॉल्व करा और आप ठीक होके आ गए। लेकिन आज की कंडीशन में 5 साल बाद आपके पास क्या है? ज़ीरो, -2 लाख रुपीज़। तो आपकी जो 5 साल की मेहनत थी वो सब ज़ीरो हो गई। होप यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ प्लान। नाउ आफ्टर द हेल्थ प्लान अब बात कर लेते हैं हेल्थ प्लान। तो हेल्थ प्लान मोटा मोटा आपको 1,000 से
100 रुपये की रेंज का मंथली प्लान आ जाता है आराम से, जिसमें आपका सम इंश्योर्ड होता है 10 लाख रुपए आपका और आपके परिवार का। नाउ सेकंड स्टेप, दैट इज टर्म इंश्योरेंस। अभी हमने बात करी जिस प्लान की, उसमें अगर हम रहते हैं, जीवन हमारे परिवार का जीवन रहता है, तो उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, उसको सिक्योर कैसे करा जाए। नाउ फ़र्ज़ करते हैं अगर हम ही ना रहे, तो जिनके लिए आप ये मेहनत कर रहे हैं, जिनके लिए काम कर रहे हैं, क्या उनसे आप काम करवाना चाहेंगे? सोच सकते हैं ऐसी कंडीशन। क्या जितनी इनकम आज की डेट में मैं परिवार के लिए जनरेट कर रहा हूँ, वो डे 1 जनरेट कर पाएंगे? आंसर इज नो, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ इनकम बढ़ती है, आपकी एक्सपर्टीज़ है, घर वालों की वो एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी उनकी। तो टू सिक्योर देम यू नीड टू हैव टर्म प्लान। टर्म प्लान क्या इंश्योर करता है कि मेरे बाद भी मेरे परिवार का जीवन वैसा ही चलता रहे। तो ऑन एन एवरेज 500 से 1000 रुपये तक की रेंज में, अगर आपकी उम्र 18 से 25 के आसपास की है, तो अच्छी कंपनी का प्लान सम इंश्योर्ड आपको 1 करोड़ का मिल जाता है। मतलब अगर हम नहीं रहे तो उसे 1 करोड़ का नॉर्मल एफडी में भी इन्वेस्ट कर देंगे तो भी 7 लाख 8 लाख का एनुअल पैकेज बन जाएगा आपके परिवार का, विच इज़ गुड इनफ फॉर द सर्वाइवल। ओके, सो नाउ 3 steps we have covered. First, saving. Second, health plan. Third is term plan. Fourth, ये तीनों चीज़, हेल्थ प्लान हो गया, टर्म प्लान हो गया। फोर्थ, इमरजेंसी फंड। अब हमें बचे हुए पैसे को अपने इमरजेंसी फंड में इन्वेस्ट करना है। अब ये इमरजेंसी फंड क्या है? सिंपली ये वो फंड है जहाँ पर अगर मुझे इन दोनों चीज़ों के अलावा कहीं पर यूज़ करना पड़े कुछ पैसा, मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑल ऑफ अ सडन मेरी नौकरी चली जाए तो मैं वहाँ से परिवार का खर्चा निकाल सकता हूँ। मुझे एक लोअर साइड ऑफ नौकरी करनी है जहाँ पर मेरा इंटरेस्ट है, तो शायद उस पैसे की मदद से मैं लोअर साइड नौकरी भी कर सकता हूँ। या सडनली आपको कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दिखता है तो आप वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो उस पैसे से। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, उसको कभी डिटेल में कवर करेंगे इमरजेंसी फ़ंड को। तो यहाँ पर इमरजेंसी फ़ंड काम आता है। अब इमरजेंसी फ़ंड कितना इन्वेस्ट करना है आपको? तो जितनी भी आपकी सैलरी है उसका 6 गुना जब तक उस फंड में ना पैसा हो जाए इकट्ठा, तब तक आपको इमरजेंसी फ़ंड को वहाँ पर इमरजेंसी फ़ंड में पैसा सेव करना है। ओके, सो आफ्टर इमरजेंसी फंड कम्स व्हाटसोएवर मनी लेफ्ट। अब आपके पास हेल्थ हो गया, टर्म हो गया, इमरजेंसी फंड में पैसा इकट्ठा हो गया। अब जो भी पैसा आप ऊपर सेव कर रहे हैं, क्योंकि सेविंग तो आप हर महीने कर रहे हैं, उसको आप मार्केट प्लान्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हैं, गोल्ड, सॉवरेन बॉन्ड, सो मैनी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आर देयर। बट ध्यान रहे 2 चीज़ें। नंबर 1, एक किसी भी ऐसी लुक्रेटिव स्कीम से मत फंसिएगा जो मार्केट से ऊपर का रिटर्न बनाने की आपको वादा करते हैं। नंबर 2, ऐसे भी किसी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करिएगा जो आपको महंगाई दर से नीचे का रिटर्न देते हैं। तो मोटा मोटा जहाँ पर आपको 8 से 12% तक का रिटर्न अगर सेफर साइड में मिल रहा है, उस एसेट क्लास में आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मीनवाइल मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो अंत तक देख रहे हैं तो आपके अंदर लालसा है फाइनेंशियल प्लानिंग को समझने की, पढ़ने को, इन्वेस्टमेंट को आप सीख रहे हैं। तो जिस ड्यूरेशन में 2-3 साल की जर्नी में जब आप इन्वेस्टमेंट को अच्छे से सीख जाएंगे तो उस पैसे की एलोकेशन आप ऐसी हायर साइड वैल्यू पे रिटर्न जनरेटिंग स्कीम्स में कर दीजिएगा जहाँ पर आपका पैसा भी सेफ रहे और मार्केट में आप अच्छा रिटर्न कमा पाएँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं, और आप कुछ चाहते हैं कि जो टॉपिक्स ऊपर मैंने डिस्कस किए हैं उसको लिए सेपरेट वीडियो मैं क्रिएट करूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो टिल देन, थैंक यू, नमस्कार।